नमस्कार, मार्केट टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक और दिन जबकि भारतीय बाजार ऐतिहासिक स्तरों पर बंद हुए, आज भी तेजी जो थी वो दोनों दिग्गज यानी कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के नाम बनते हुए दिखाई पड़ी और मार्केट का जो मोमेंटम है, जो रुख है, वो तेजी का लगातार बना हुआ है। छोटे मझौले शेयरों में तेजी अभी भी जारी है और साथ ही साथ थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई मेटल स्पेस में, ऑयल एंड गैस स्पेस के अंदर, लेकिन बाकी ब्रॉडली मार्केट्स के अंदर जो तेजी का रुख है, खास तौर से बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस में, वो अभी भी बना हुआ और अच्छी खासी खरीदारी वहां देखने को मिल रही है। साथ ही साथ निफ्टी बैंक 11 महीने की ऊंचाई पर और आईटी, टेक, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में आज भी खरीदारी देखने को मिली, स्पेशली मिड कैप आईटी के अंदर आज भी खरीदारी देखने को मिली। इन सब पे हम बातचीत करेंगे, कुछ और शेयरों पर भी चर्चा करेंगे, कल शेयरों किन शेयरों पर आपको नजर रखनी होगी, इन पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। आज भी बुल्स के खेमे में रहा एक्शन। निफ्टी ने पहली बार थामा 19,300 का अहम स्तर। एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, एचसीएल टेक जैसे दिग्गज भी लाइफ हाई पर, लेकिन मिड कैप इंडेक्स रहा फ्लैट। निफ्टी बैंक ने 450 अंकों की तेजी के साथ किया आउट परफॉर्म, इंडेक्स 11 महीनों की ऊंचाई पर पहुंचा। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक की ओर से बाजार को मिला सबसे ज्यादा जोश। डॉलर इन्वेस्टर जो फिक्स इनकम करना चाहे उसका भी रिटर्न बहुत कम हो गया है, तो अब वो सब इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ उनका इंटरेस्ट ज्यादा हो गया और इसलिए इंडिया में पैसे भी आ रहे हैं और इमर्जिंग मार्केट्स में, सारे इमर्जिंग मार्केट्स में आ रहे हैं। बाजार की सरपट रफ्तार जारी रहने की उम्मीद। हिलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा बोले, भारतीय बाजार में आगे भी मिलेंगे अच्छे रिटर्न। प्राइवेट फाइनेंशियल, कंज्यूमर, आईटी सेक्टर में निवेश की दी सलाह। विप्रो के 75वें फाउंडेशन डे के मौके पर शुरू हुआ शेयर बायबैक। इस साल अब तक शेयर ने दिए 56% के रिटर्न। देश के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर्स में शामिल। 1983 में महज 10,000 रुपए के निवेश की आज वैल्यू हुई करीब 900 करोड़ रुपए से ज्यादा। आगे बढ़ी वीईएमएल के विनिवेश की गाड़ी। सूत्रों के मुताबिक सचिवों के ग्रुप ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को मंजूरी दी। स्ट्रेटेजिक सेल के जरिए 26% हिस्सा बेचेगी सरकार। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव। और बजाज ऑटो ने पार किया 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप। मारुति सुजुकी के बाद बनी देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑटो कंपनी। लगातार 5 सत्रों की तेजी में 6% ज्यादा भागा बजाज ऑटो का शेयर। तो मार्केट्स में आज थोड़ी सी उतार चढ़ाव कह सकते हैं या फिर थोड़ी सी एक रेंज के अंदर कामकाज जरूर हुआ, लेकिन फिर भी बाजारों में जो तेजी का रुख है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तर्ज पर भारतीय बाजारों में शुरुआती दौर में मिला था, वो सेकंड हाफ के अंदर भी कायम रहा। 13,932 ये निफ्टी का लेवल है, जहां पे वो क्लोजिंग आई। करीब 0.5% के आसपास की बढ़त रही, 60 अंकों का उछाल रहा, लेकिन रेंज पूरे दिन में 100 अंकों की, 110 अंकों की बनते हुए दिखाई पड़े निफ्टी के अंदर। सेंसेक्स के केस में 350 अंकों की रेंज आज बनी। निफ्टी बैंक भी करीब 357 अंकों की रेंज के अंदर आज घूमता हुआ दिखाई पड़ा। तेजी ऑल टाइम हाई पर दोनों इंडिसेस, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक जो करीब 11 महीनों की ऊपरी स्तरों पर बंद हुए। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों में आज आपको दिखाई पड़ेगा आंकड़ा डिक्लाइन की तरफ ज्यादा। निफ्टी के केस में 27 शेयर नीचे थे, 22 शेयरों में तेजी थी, लेकिन जो 22 शेयर तेजी में थे वो हैवी वेट थे। मिसाल के तौर पे एचडीएफसी बैंक, इसीलिए निफ्टी आपको हरे निशान में बंद होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सेंसेक्स के केस में बिल्कुल बराबर 15-15 शेयर जो कि तेजी में, और निफ्टी बैंक के केस में तेजी की तरफ रुख करते हुए ज्यादा शेयर थे। एफ&ओ साइड पर भी 78 ऐसे शेयर थे जो कि आज बिकवाली में थे और करीब 57 शेयरों में आज खरीदारी का दौर देखने को मिला। बीएससी के 1553 शेयर तेजी में और रफली बराबर 1472 शेयरों में आज बिकवाली रही, और सेम एनएससी में भी 942 शेयर तेजी में और करीब 951 शेयरों में बिकवाली रही। तो आज 50-50 रेशियो आप मान के चल सकते हैं, लेकिन हैवी वेट्स ने पार्टिसिपेट किया, इसीलिए निफ्टी तेजी में दिखा आपको। एचडीएफसी बैंक मिलकर करीब 38 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। इसके अलावा आपको आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से 16 अंकों का और इन्फोसिस में करीब 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन दिया। तो इसी आधार पर अगर आप देखेंगे तो चारों हैवी वेट जो कि मार्केट में तेजी की तरफ रुकते रहे थे। सामने रिलायंस, नेस्ले, जेएसडब्ल्यू स्टील और एचडीएफसी लाइफ। कल की तेजी के बाद एचडीएफसी लाइफ आज बिकवाली के साथ रहा, रादर फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल बाजार की जो इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है वो अभी भी दिखाई पड़ रही है, तेजी दिखाई पड़ रही है और रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी क्लोज हुआ है।
चलिए आज का पैनल आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ यतिन है रोज की तरह, जो कि आपको बताएंगे डीलर्स रूम में किस तरह की बज़ है। दीपाली है जिनसे हम एक और सेक्टर में बातचीत करेंगे, और हमारे साथ श्रीकांत चौहान भी हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के। श्रीकांत, मार्केट में तेज़ी बनी हुई है, आप खरीदारी की बात भी कर रहे थे कल, और आज भी रिकॉर्ड स्तर पे बाजार बंद हुआ। अब नेक्स्ट निफ्टी के लेवल्स और निफ्टी बैंक के लेवल्स क्या रहेंगे, कहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगला टारगेट बनता हुआ दिखाई पड़ेगा? गुड इवनिंग सुमित। देखिए, वैसे मार्केट में जो तेजी बनी है वो आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो प्योरली फाइनेंशियल्स ने काफ़ी बड़ा सपोर्ट किया है मार्केट को। और जैसे इन्वेस्टर को या ट्रेडर को एक लेफ्ट आउट फीलिंग आता है, वैसे मुझे लगता है कि अभी बैंक निफ्टी को एक लेफ्ट आउट फीलिंग आया है, और इसी वजह से बैंक निफ्टी में तेजी लगातार बनती जा रही है, और जो उसके पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें भी काफ़ी अच्छी तेजी बनी है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में शायद ऐसा हो सकता है कि अगर कोई करेक्शन आए तो शायद 13,800 13,850 के करीब वापस एक बार निफ्टी आ सकती है, क्योंकि आज बाकी के सेक्टर्स ने उतना सपोर्ट नहीं किया था मार्केट को। लेकिन कोई भी डीप अगर आए तो उसे बाय किया जा सकता है। मुझे लगता है कि 13,750 के रिवाइज्ड स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी को बाय करके चले, और हम टारगेट्स यहाँ पे रख सकते हैं वापस एक बार 14,000 और 14,100 के। तो जो नए टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 14,100 के, रिवाइज स्टॉप लॉस रहेगा 13,750 का। और बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि अभी यहाँ से अगर कोई तेजी राइड करनी है तो 32,600 जो उसके ऑल टाइम हाइज थे, हम उसी के लिए इसे राइड करेंगे, और स्टॉप लॉस रखेंगे हम 30,750 का। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में बाय की खरीदी की राय है। तो आपको निफ्टी और निफ्टी बैंक में तेजी की बातचीत जो श्रीकांत पहले कर रहे थे वही अभी भी जारी है, लेकिन टारगेट्स रिवाइज हो गए हैं। 32,600 ये निफ्टी बैंक के लिए टारगेट है नया, और 30,750 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। और साथ साथ निफ्टी के लिए जो टारगेट्स हैं वो 14,100 रहेंगे, 13,750 ये एक स्टॉप लॉस आप यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। श्रीकांत, लगे हाथ आप ये भी बता दीजिए कि आपने जो शेयर चुने हैं वो तेजी की साइड पे हैं या मंदी की साइड पर, और कौन से हैं वो दो शेयर? देखिए सुमित, जब भी मार्केट में एक नए स्टिमुलस की अनाउंसमेंट आती है या तो सूचना आती है, तो हमने देखा है कि फाइनेंशियल्स और कमोडिटीज़ इनमें अच्छी तेज़ी बनती है। और अभी जो हाल फिलहाल जो एक नया स्टिमुलस आया है यूएस कंट्री से, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यूरोपियन कंट्री से भी हमें वापस एक बार एक नए स्टिमुलस की शायद अनाउंसमेंट मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि यही एक जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है जिसके पीछे हम लगातार एक फाइनेंशियल्स और कमोडिटीज़ में तेज़ी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक को लॉन्ग करके चले, 530 के करीब का बंद है, 515 के करीब का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। यहाँ पे टारगेट्स जो समझ में आ रहे हैं वो है 555 रुपए के, जो इसके ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल्स है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि टाटा स्टील में बाय करके चले। ये स्टॉक अभी 630 के करीब 632 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 620 का, और हम टारगेट्स रखेंगे 660 के। तो टाटा स्टील और आईसीआईसीआई बैंक इन दोनों पे खरीदी की राय रहेगी। तो आईसीआईसीआई बैंक तेजी के लिए, और साथ साथ टाटा स्टील 660 रुपए के टारगेट्स के लिए आप टाटा स्टील को देख सकते हैं। 620 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा नाम आईसीआईसीआई बैंक जिसकी बात कर रहे थे, 555 रुपए के टारगेट्स के लिए आप दाम लगा सकते हैं। अच्छा, दो नाम और देखिए, एक है बंधन बैंक और दूसरा है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक जो कि लगातार तेजी के अंदर कामकाज कर ही रहा है, और साथ साथ बंधन बैंक को लेकर भी अक्सर सवाल आते हैं कि किस तरह से मूव कर सकता है। मिड कैप बैंकिंग स्पेस में कुछ हद तक पार्टिसिपेशन यहां से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन दोनों शेयरों पे आप क्या राय रखते हैं? देखिए, वैसे एचडीएफसी बैंक में तो राय काफ़ी क्लियर है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में और भी नए ऊंचाइयों को छूते हुए नजर आएगा। मुझे लगता है कि ये 1500 के करीब जा रहा है सुमित। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस अगर कोई रखना है तो 1400 के एक फाइनल स्टॉप लॉस के साथ इसे राइड कीजिए। और अगर बंधन बैंक की बात करें तो यहाँ पे देखिए कि एक मोमेंटम बन रहा है, और ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी में अगर 1000-1500 पॉइंट की अगर तेजी लग रही है तो जितने भी हाई बीटा स्टॉक्स हैं नो डाउट कि उनमें तेजी बनेगी, लेकिन वहाँ पे हमें स्टॉप लॉस भी रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो करंट अभी 413 के लेवल्स है बंधन बैंक के। यहाँ पे अगर हमें स्टॉप लॉस रखना है तो हम 400 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे, और मुझे लगता है कि वापस ये स्टॉक 430 या 432 के लेवल्स को छू सकता है, कि जहाँ पे इसमें काफ़ी बड़ी कॉल राइटिंग बसी हुई है। तो करंट लेवल से बाय करें, लेकिन 400 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड भी कीजिए। तो 400 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मौजूदा स्तरों से आप खरीदारी कर सकते हैं, 413 के आसपास का भाव है। और एचडीएफसी बैंक को लेकर तो राय साफ है कि वहां पर तेजी का रुख जो है वो बना रहेगा। अच्छा, एक आज आईटी स्पेस के अंदर भी खरीदारी थी, इन्फोसिस लीड कर रहा था। बड़ी तेजी के बावजूद भी ये पूरा स्पेस अभी भी बज में है। मिड कैप आईटी अब लाइमलाइट में दोबारा आ चुका है, रादर स्मॉल कैप आईटी आप कह सकते हैं ज्यादा लाइमलाइट में। अगर इन्फोसिस भी लोअर लेवल से स्ट्रॉन्ग पुल बैक के बाद डे हाई पे बंद हुआ, क्या किया जाए यहाँ पर? देखिए, वैसे दिग्गज आईटी में तो इन्फोसिस,
टीसीएस, विप्रो, इन तीनों में तेजी लग रही है और मुझे लगता है कि इन तीनों में एटलीस्ट कम से कम 5 से 8% की तेजी मुझे लगता है कि रिजल्ट के अनाउंसमेंट तक देखने को मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ हमें फोकस करना है टेक महिंद्रा के ऊपर, जो तकरीबन 960-965 के करीब ट्रेड कर रहा है और पिछले 4 या 5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद ये 960 के ऊपर का क्लोज देने में कामयाब हुआ है। तो मुझे लगता है कि 1020 के टारगेट्स के लिए टेक महिंद्रा को बाय किया जा सकता है और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 950 रुपए का। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर किसी एक मिड कैप आईटी पे अगर फोकस करना है तो ये जो LTTS है, यहाँ पे हमने काफी बड़ी एक बाइंग देखी थी पिछले 15 दिनों में। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 3000 के लेवल्स को छू सकता है। तो करंट लेवल से एक LTTS को भी बाय करें, लेकिन यहाँ पे पोजिशनल व्यू है। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा 2200 के करीब का और टारगेट्स रहेंगे 2700 और 3000 के। 2700 3000 ये L&T टेक के लिए टारगेट दिए जा रहे हैं श्रीकांत की तरफ से। और टेक महिंद्रा दूसरा नाम है जिस पर आप दांव लगा सकते हैं। L&T टेक हालांकि पोजिशनल है, लेकिन मीडियम टर्म में या फिर आप छोटी अवधि में टेक महिंद्रा के ऊपर भी दांव लगा सकते हैं। अच्छा, आगे कुछ और सेक्टर से बातचीत करेंगे, लेकिन दीपावली से पहले एक सेक्टर का रिव्यू ले लेते हैं, वो है फर्टिलाइजर स्पेस। आज पूरे स्पेस में काफ़ी बज़ था और सेकेंड हाफ में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। दीपावली, क्या गैदर किया आपने वहाँ पर? फर्टिलाइजर स्टॉक्स आज एक्शन में रहे और अगर आज के टॉप मूवर्स देखेंगे तो फैक्ट 18% चला। NFL, RCF, GSFC, मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर्स में भी हमने 3 से 7% तक का मूव देखा। इनफैक्ट आज ही नहीं, आमतौर पे बजट से पहले इन स्टॉक्स में एक्शन बढ़ता है, जो कि रिफ्लेक्ट होगा इनकी 1 मंथ की परफॉर्मेंस देखकर। आप 1 महीने की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 25% तक रिटर्न स्टॉक्स की ओर से आते हुए दिखे हैं। फैक्ट, मद्रास फर्टिलाइजर्स, RCF, चंबल, GNFC, दीपक फर्टिलाइजर्स, ये स्टॉक 7% से लेकर 25% तक के रिटर्न इन स्टॉक्स की ओर से डिलीवर हुए हैं। दरअसल एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस बजट में फर्टिलाइजर सेक्टर, स्पेशली एग्री सेक्टर पर खास फोकस रहेगा हमेशा की ही तरह। और सोर्सेस के थ्रू तो ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि इंडस्ट्री ने काफी डिमांड्स गवर्नमेंट से की है इस बजट में कंसिडर करने के लिए, जिसमें कि फिनिश प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात वो कर रहे हैं ताकि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको बेनिफिट मिले। साथ ही इंडस्ट्री ने ये भी कहा है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है PN के रॉ मटेरियल्स पर, उसको कट करना चाहिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करने के लिए। और ग्लोबली भी हमने देखा है कि जो रॉ मटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है वो काफी लोअर रखी जाती है फिनिश प्रोडक्ट के सामने। तो वैसा ही ट्रेंड इंडिया में भी फॉलो किया जाए, ये इंडस्ट्री सीख कर रही है। तो इसीलिए हमने देख रहे हैं कि काफी एक्शन इस पूरे स्पेस में बना हुआ है। आमतौर पर बजट से पहले ये खरीदारी दिखती भी है, तो ये पूरा पॉकेट फोकस में रहा, नजर रखिए यहाँ पर। तो पूरे स्पेस में आज काफी ज्यादा बज़ था। फैक्ट, NFL, RCF, GSFC, GNFC, चंबल, सब में खरीदारी देखने को मिली। श्रीकांत, बहुत छोटा स्पेस है और आमतौर पे बजट से पहले काफ़ी बज़ में भी आता है। कुछ यहाँ पर आपको लग रहा है कोई शेयर है जिसको देखा जा सकता है, कंसिडरेबल है? देखिए, वैसे हम अगर जो बड़े बास्केट की अगर बात करें इसमें से, तो चंबल फर्टिलाइजर पे हम काफ़ी बुलिश है और इसका रीज़न ये है कि ये टेक्निकली स्टॉक हमेशा एक कंसोलिडेट करता है काफ़ी लंबे अरसे में और उसके बाद 2 या 3 साल के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट में वो कन्वर्ट होता है। अगर आप देखेंगे तो प्रीवियसली अगर पास्ट में देखें तो 2011 में इसमें एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था। उसके बाद ये ब्रेक होने के बाद 100 रुपये वाला स्टॉक 200 हुआ था। इस बार 2018 में इसने काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन किया था और 2020 में भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो सुमित, मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी 200 वाला आने वाले कुछ महीनों में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन 400 के करीब जा सकता है। काफी अच्छा कंसोलिडेशन है और काफी अच्छा ब्रेकआउट है। लेकिन यस, वेरी शॉर्ट टर्म में, यानी कि यहाँ से 1 से 3 महीने का अगर मैं व्यू लेता हूँ तो मुझे लगता है कि 210 के स्टॉप लॉस के साथ चंबल फर्टिलाइजर को बाय करें। 270 और 290 ये 2 टारगेट्स के लिए बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है। जी, 270 290 2 टारगेट्स हैं जिनको आप ध्यान में रखें और उसके लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा श्रीकांत, अभी थोड़ी पहले हम बैंक्स की बात कर रहे थे, इंडसइंड हमसे मिस हो गया। 5.5% का उछाल, जोरदार तेजी आज इसमें देखने को मिली है और एक लंबे अंतराल के बाद इस तरह का मूव इंडसइंड में आया है। किसी के पास अगर है आज डे हाई पे क्योंकि ये शेयर बंद हुआ है और किसी ने होल्ड किया है, तो कहाँ पे इसके नेक्स्ट टारगेट्स होंगे, क्या स्टॉप लॉस रखें वो? देखिए, वैसे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक चला है। तो ये दर्शा रहा है कि ये स्टॉक वापस 940 या 945 के लेवल्स के काफ़ी नज़दीक जा सकता है और जो इसके प्रीवियस हाइस थे 955 से लेकर 960 के, जो तकरीबन इसने जुलाई के अगस्त के महीने में बनाए थे, मुझे लगता है कि उसके काफ़ी नज़दीक ये जाते हुए दिखाई देगा। तो करंट लेवल से इसे बिल्कुल होल्ड करें। कोई भी करेक्शन अगर किसी रीजन से अगर आता है तो बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है। और अगर हमें स्टॉप लॉस रखना है तो हम 890 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 960 रुपये के टारगेट के लिए। अच्छा, तो 960 रुपये तक की चाल यहाँ पर देखने को मिल सकती है।
इस साल का भले अंडर परफॉर्मर है, लेकिन हाँ अब यहाँ पे शायद और ज्यादा तेजी आते हुए दिखाई पड़े। इंद्रप्रस्थ गैस और महानगर गैस, दो और नाम देखिए आप श्रीकांत, ये दोनों आज अच्छी तेजी में थे। स्पेशली आईजीएल 4-4.5% का उछाल यहाँ देखने को भी मिला और एमजीएल पर रब ऑफ इफेक्ट भी था इसका। क्या किया जाए इन दोनों में? देखिए वैसे दोनों स्टॉक में अच्छी तेजी बनी है, बट मुझे लगता है कि अगर आईजीएल पे फोकस करें, क्योंकि आज उसके वॉल्यूम्स काफी नॉर्मल थे और काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ऊपर गया है, तो करंट लेवल से 512 के मुझे लगता है कि इंद्रप्रस्थ गैस वापस एक बार 530 से लेकर 535 के लेवल्स को छूते हुए नजर आएगा। तो करंट लेवल से अगर लॉन्ग रखना है कोई भी पोजीशन, तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 500 रुपए का। चूंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है और काफी सारे फ्लोज रहते हैं, तो इन्हें हमेशा एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ बाय किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि चूंकि ये सेक्टर ही परफॉर्म कर रहा है, तो बिल्कुल 500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 530-540 के टारगेट के लिए बाय करिए। तो 530-540 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं इंद्रप्रस्थ गैस में। करीब 500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। साथ ही साथ आज ऑटो स्पेस में भी काफी बज़ था श्रीकांत। एक है बजाज ऑटो, जहां पर आज 1 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप का बेंचमार्क था वो उसने पार किया, और दूसरा नाम है एक्साइड इंडस्ट्री, आज एफ&ओ के टॉप गेनर्स में इसका भी नाम शुमार था। इन दोनों में क्या किया जाए? देखिए वैसे बजाज ऑटो ने काफी लंबे अरसे के बाद न्यू हाइस को रिटेस्ट किया है। प्रीवियस हाइस को इनफैक्ट उसने सरपास भी किया था, और इसके जो प्रीवियस हाइस थे वो 2018 के थे। तो मुझे लगता है कि नो डाउट इसमें अच्छी तेजी बनी है, लेकिन आज के दिन में थोड़ी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली थी। तो करंट लेवल से अगर कोई भी करेक्शन आए तो 3350 के करीब बजाज ऑटो को बाय किया जा सकता है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि स्टॉक वापस एक बार 3700 और 4000 के लेवल्स को छुएगा, लेकिन वक्त लगेगा। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखे बजाज ऑटो के लिए। और जैसे भी आपने बात की एक्साइड इंडस्ट्रीज की, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक फ्रेश मोमेंटम बन रहा है, और चूंकि स्टॉक में काफी ग्रेजुअल मोमेंटम होता है, तो मुझे लगता है कि हम स्टॉप लॉस काफी नजदीक का रख सकते हैं। 188 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करें। 200 और 205 के टारगेट्स के लिए इसे लॉन्ग पोजीशंस कैरी कर सकते हैं। तो 200 और 205 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग लेकर जा सकते हैं श्रीकांत। क्योंकि थोड़ा अटपटा सा लगेगा भले आपको पूछने में, लेकिन बाजार की तेजी में कोई ऐसा शेयर भी आपको दिखता है जो शॉर्ट किया जा सकता है? देखिए वैसे मार्केट का मोमेंटम इतना हाई है कि यहाँ पे शॉर्ट जो स्टॉक होते हैं वो जैसे ही मार्केट न्यू हाई में एंटर होता है, उनमें हमें एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने मिलती है। जैसे कि इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस है, या तो कुछ दिन पहले जब ये यूके में जो एक वायरस की जो न्यू स्ट्रेन की जो बात आई थी, उसके बाद जो एक फॉल देखा था हमने टाटा मोटर्स में, वो भी स्टॉक काफी अच्छी तरीके से उभरा है। तो मुझे लगता है कि इस मार्केट में अगर एक शॉर्ट का व्यू बना के अगर चलते हो तो एक रिस्क बन जाती है मार्केट में, बाकी मार्केट को प्ले करने के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट की आइडिया भी ना ले, जो भी लेना है एक बार लॉन्ग के बेसिस पे काम करें। यस, स्ट्रैटेजी रखे कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखे, वो ज्यादा बेहतर होगा अगर एग्रेसिव मार्केट में अगर करंट लेवल से अगर एंटर ना हो तो। नोट के साथ आपके लिए राय है कि किसी भी गिरावट में आप खरीदारी करें और अभी फिलहाल शॉर्ट से बचें, खास तौर से बाजार में अगर कोई भी फॉल देखने को मिलता है तो। ये श्रीकांत की राय साफ है। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जो बातचीत हुई वो आपको फिर से बताते हैं। निफ्टी बैंक को लेकर श्रीकांत की राय साफ है कि आप तेजी रहें या फिर किसी भी गिरावट में आप खरीदारी करें। 14100 का टारगेट रखें निफ्टी के लिए, 32600 का टारगेट रखें निफ्टी बैंक के लिए। श्रीकांत के खुद के दोनों शेयर जो हैं वो तेजी के लिए हैं। टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक उन्होंने चुना है। आईसीआईसीआई बैंक 555 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, और टाटा स्टील में आप 660 रुपए तक की चाल देख सकते हैं। मिड कैप स्पेस में फर्टिलाइजर में चंबल फर्टिलाइजर ठीक ठाक दिख रहा है उनको। लार्ज कैप स्पेस में बैंक्स में एचडीएफसी बैंक 1500 के टारगेट्स के लिए, इंडसइंड बैंक होल्ड करें 960 के टारगेट्स के लिए, बंधन बैंक 430-432 तक की चाल यहां पर भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ गैस 535 रुपए तक की चाल दिखा सकता है, और एक्साइड 205 तक जा सकता है। 188 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। यतिन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज़ है। पहले उन्होंने बात की थी एसबीआई की कल के सत्र में, और आज एसबीआई हरे निशान में बंद हुआ। आगे की रणनीति क्या हो, कहां पर डीलर्स बाय या सेल देख रहे हैं, छोटे से ब्रेक के बाद। अब देख रहे हैं मार्केट्स टुडे। हमारे साथ आज के जानकार श्रीकांत चौहान मौजूद हैं, दीपाली मौजूद हैं, और साथ साथ यतिन भी मौजूद हैं। यतिन ने कल आपको बताया था बीपीसीएल और एसबीआई, जिसके ऊपर आप नजर रखें। आज शुरुआती कारोबार में बीपीसीएल में खरीदारी रही और एसबीआई भी हरे निशान में। इनफैक्ट पूरे पीएसयू बैंकिंग स्पेस में आज खरीदारी देखने को मिली। तो यतिन, आज आपने क्या पिक किया? तो देखिए, डीलिंग रूम से जो हमको जानकारी मिल रही है उसमें ऑटो के शेयर्स काफ़ी फोकस पे हैं, खास करके टू व्हीलर्स। देखिए, इस हफ्ते के अंत में हमारे ऑटो सेल्स बिक्री के नंबर आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं आयशर मोटर्स में डीलिंग रूम्स को लगता है कि दिसंबर की जो बिक्री है काफ़ी अच्छी हो सकती है।
देखिए क्रिसमस का सीज़न है, फेस्टिविटीज़ हैं और इनका जो बड़े स्टेट्स है जहां इनकी बिक्री होती है उनमें केरला भी शामिल है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वहां से अच्छी बिक्री के आंकड़े आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसीलिए डीलिंग रूम्स को लगता है कि 2550 से लेकर 2560 तक के लेवल्स यहाँ बहुत जल्द हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिहाज से डीलिंग रूम्स को लगता है कि पोजिशनली यहाँ अच्छी बाय बन सकती है स्टॉक पे, और स्टॉक काफ़ी अच्छे मोमेंटम में आज देखने को मिला। शुरुआती सत्र में हमने देखा कि थोड़ा बहुत वीकनेस था, लेकिन कारोबारी सत्र में हरे निशान के साथ एंड में बंद हुआ। बैंक्स में इंडसइंड बैंक के बाद आरबीएल बैंक में बहुत अच्छी खरीदारी का माहौल था। इनफैक्ट डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ हमको 2 से 3% की ट्रेडिंग अपसाइड अगले 1-2 दिनों में ही देखने को मिल जाएगी। आज के सत्र में जाहिर सी बात है पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग काफ़ी बजिंग था, और अगर आप इसका रोल ओवर डेटा देख लें तो लगभग 54% के आसपास की रोल ओवर ऑलरेडी जनवरी सीरीज में देखने को मिली है वायदा बाजार में। तो आरबीएल बैंक पे भी खरीदारी की राय जो है डीलिंग रूम से आ रही है। तो आरबीएल बैंक एक नाम है जहां पर खरीदारी की बातचीत हो रही है डीलर्स रूम में, और दूसरा आइशर मोटर्स जो कि एक नया नाम है जिस पर भी एक अच्छी तेजी की उम्मीद लगाई जा रही है। श्रीकांत, आइशर मोटर को लेकर क्या राय रखते हैं आप? ऑटो में हमने बजाज की बात की, एक्साइड की बात की, आइशर पे अब क्या रणनीति होगी? बिल्कुल, देखिए आज वैसे ऑटो स्टॉक्स में हमने इनिशियली काफी अच्छी तेजी देखी थी, लेकिन सेकेंड हाफ में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिली, तो मुझे लगता है कि थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। लेकिन ये स्टॉक मुझे लगता है कि रेंज बाउंड स्टॉक है। 2420 2430 के करीब इसे बाय किया जा सकता है, 2500 2550 के करीब इसे बेचा जा सकता है, जैसे अभी यतीन ने बताया। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर इसके साथ अगर आरबीएल बैंक पे अगर फोकस करना है तो मुझे लगता है वहां पे भी अच्छी तेजी बनी है। 225 के स्टॉप लॉस के साथ उसे बाय किया जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल एक ये जो बैंक का जो ओवरऑल बास्केट है उसमें काफी अच्छी तेजी बनी है। तो करंट लेवल से आरबीएल बैंक में भी 240 245 जो उसके प्रीवियस हाइज थे उसके काफी नजदीक जाते हुए आरबीएल बैंक नजर आ सकता है। तो 240 के आसपास जो इसके प्रीवियस हाइज हैं जो आज भी सुबह हिट हुए थे, उनको आप देखिए 245 तक की चाल भी शायद देखने को मिल सकती है। 225 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं, और आइशर को लेकर भी राय साफ रख दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बाजार पर चर्चा करने के लिए। दीपाली आपका भी और यतिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। तो मार्केट्स में तेजी का रुख बना हुआ है, राय साफ है, किसी भी गिरावट में आप खरीदारी करें, और आगे भी जो और तेजी है वो देखने को मिल सकती है, नए रिकॉर्ड लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, श्रीकांत का मानना है। इसी नोट के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन ध्यान से संभल कर आप स्टॉप लॉस के साथ अपनी रणनीति को रखिएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।